हे गाइस, इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो आज का वीडियो है व्हाई इंडिया इज बेटर देन चाइना। एक फॉरेनर ने दोनों कंट्री विजिट किया है और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है कि क्यों इंडिया चाइना से बेटर है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और चाइना नहीं है। चाइना में लोगों को वही करना पड़ता है जो वहाँ की गवर्नमेंट उनसे कहती है, अब चाहे वो उस चीज से खुश हो या ना हो। तो आजकल फॉरेनर्स हमारे कंट्री में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है? क्योंकि कोई दूसरा देश इतना स्पिरिचुअल नहीं है। हमारे यहाँ के कल्चर, ट्रेडिशन हर तरह से सबसे अलग है। इंडिया में 50 से भी ज्यादा फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। यहाँ हर तरह के फेस्टिवल्स और हर तरह के ट्रेडिशंस को सेलिब्रेट किया जाता है। कोई भी और कंट्री में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं मिलती। तो चलिए देखते हैं इन्होंने दोनों देशों में ऐसा क्या एक्सपीरियंस किया और इन्हें इंडिया ही क्यों अच्छा लगा। तो चलिए पहले वीडियो देखेंगे, फिर वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स पढ़ के सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर मैं इंडिया का नाम लूँ तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? अगर मैं चाइना का नाम लूँ तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, जो भी आपके दिमाग में इन दोनों कंट्रीज के लिए आया है वो गलत है। अब मैं आपको इंडिया और चाइना के ब्यूटीफुल ग्रामीण इलाकों और आकर्षक शहरों को नहीं दिखाऊंगा और दोनों को कंपेयर भी नहीं करूंगा और कहूंगा कि कौन सी कंट्री बेटर है और कौन ज्यादा एडवांस है या कौन सी कंट्री आपको चुनना चाहिए आपके नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैं एक सच्चा इंसान हूँ। मैं अफ्रीका में पला बड़ा हूँ, तो मुझे पता है कि बढ़ना और डेवलपिंग थर्ड वर्ल्ड में रहना कैसा होता है, जो चाइना और इंडिया है। तो फर्क नहीं पड़ता कि कितनी आकर्षक और आसमान छूने वाले बिल्डिंग्स और सॉफ्ट पावर और नॉनसेंस आपको दोनों कंट्री से मिलती है। एट द एंड ऑफ द डे ये फुटेज जो मैंने खुद लिया जब मैं वहाँ गया था, आप इंडिया और चाइना दोनों तरफ देख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये अभी भी डेवलप कर रहा है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है एक डेवलपिंग कंट्री बनने में। मैं खुद एक वैसी जगह से आता हूँ। बात यह है कि हमने अपने लाइफ टाइम में दोनों देशों को चेंज और मैसिव ग्रोथ होते देखा है, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में। और ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अगर हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर वापस जाते हैं, आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं जब आप इंडिया का नाम सुनते हैं? आप क्या सोचते हैं जब आप चाइना का नाम सुनते हैं? तो आपके मन में इंडिया के बारे में जो इमेज है, तो चाइना के बारे में जो सोचा होगा उसकी तुलना में इंडिया के बारे में जो इमेज आपने सोचा था, शायद उसकी सच्चाई काफी क्लोज है। और मैं समझाऊंगा कि क्यों इंडिया छुपाता नहीं है। इंडिया ऑनेस्ट है और ऑनेस्ट से मेरा मतलब इंडिया की प्रॉब्लम से है। इसे इंटरनेशनल न्यूज में भी दिखाया जाता है, उन्हें फिल्मों में दिखाया जाता है। मेरा मतलब कि हमारे पास स्लम मिलियनर जैसे मूवी है और कौन जानता है कि गरीबी और मलिन बस्तियों वाली कितनी मूवीज होंगी बॉलीवुड में। और चुनौतियां जो इंडिया फेस करती है जब बात इसकी मैसिव पॉपुलेशन की आती है। और चाइना की गरीबी, हमें ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती। बैड न्यूज को दबा दिया जाता है, बाहरी दुनिया में इसे जाने नहीं दिया जाता है, और अगर जाता है तो उसके लिए एक्सक्यूजेस बनाए जाते हैं। हम वैसे प्रॉब्लम्स नहीं देखते जो चाइना अपने मूवीज और मीडिया में फेस करता है। और ऑफ कोर्स इंडिया ग्लोबल कम्युनिटी का बिग पार्टिसिपेंट है, स्पेशली इंटरनेट पर। In the global community, especially on the internet. याद रखें, इंटरनेट इंडिया में सेंसर्ड या ब्लॉक नहीं है। तो आपने आखिरी बार टेक ट्यूटोरियल को कब देखा था? और एक इंडियन लड़का था जो आपको बता रहा था कि आपकी हार्ड ड्राइव को कैसे फॉर्मेट करें और समथिंग लाइक दैट। हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आप अपने हार्ड ड्राइव पर अपने विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक पार्टीशन कैसे बना सकते हैं। वहाँ पार्टिसिपेशन है, वे सभी वेस्टर्न प्लेटफॉर्म पर है। देयर डायलॉग, और यहाँ छुपाने को कुछ नहीं है। और इसलिए हम साफ साफ देख सकते हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है। मैं आप लोगों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरा आइडिया है कि इंडिया कैसा था, वो ऑलमोस्ट वैसा ही था जब मैं वहाँ घूमने गया था। मैंने इंडिया को हमेशा एक वाइब्रेंट और कलरफुल लेकिन बहुत ही डर्टी प्लेस, बहुत ही गरीबी वाली जगह के रूप में इमेजिन किया था। और बहुत सी समस्याएं जिसका पता लगाना चाहिए, जैसे ये फैमिली जो सड़क पर रह रहे हैं, जहाँ ये बच्ची लड़की अपने 2 भाइयों की देखभाल करेगी जब उसके माता पिता पास के कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे होंगे। मैंने ये सभी देखा। मैंने रिलीजन, हिस्ट्री और मैंने कल्चर भी देखा जिसकी मैंने उम्मीद की थी। वहाँ टेम्पल्स भी थे, वहाँ कलरफुल रिलीजियस कपड़े थे और परंपराएं बिल्कुल वैसी ही मौजूद थी। जबकि जब मैं चाइना गया तो जैसा मैंने उम्मीद किया था, सच बिल्कुल उसके विपरीत था। मैं कुंफू टेम्पल्स, मॉन्क्स, ड्रैगन्स, इस तरह की चीजें एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं मिला। चाइना के डीप कल्चरल हिस्ट्री को मुआ जेडोंग और उनके कल्चरल डेविलेशन से मिटा दिया गया था।
जब मैं चाइना गया, मैं इतनी भी गरीबी, होमलेस और इश्यूज जो मैंने अपने आंखों से देखे, इसे देखने की उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि इस तरह के न्यूज कभी चाइना के बॉर्डर को पार नहीं करती, इसके बारे में कभी बात नहीं की गई। तो मैं यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिया अपने बारे में ज्यादा ऑनेस्ट देश है। हाँ, ये बहुत सी इश्यूज फेस करता है, चाइना भी करता है, अमेरिका भी करता है, हर जगह करते हैं। डिफरेंस बस इतना है कि चाइना अपने प्रॉब्लम्स छुपाता है और दबाता है, और ये चाहता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज ये सोचे कि ये ब्लॉक का एक बड़ा बच्चा है जिसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, जो पावरफुल है और जो चाहे वो कर सकता है। इसकी इमेज इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत क्यूरेटेड और बहुत स्पेसिफिक है। Very specific. India ऑन द अदर हैंड, वो जो है वो है, बिना किसी शर्म के दुनिया वालों के लिए। and out there for the world to see. So why तो has चाइना China इंडिया की been तुलना so में अपनी successful इकोनॉमी को बढ़ाने में इतना अधिक सफल क्यों रहा है? ये देखते हुए कि दोनों देशों की जनसंख्या समान है और एक समान अपॉर्चुनिटी भी मिले जब दुनिया के साथ अच्छी तरह से जुड़ने की बात आई। rest of the world? Well, it's quite simple. इट्स क्वाइट सिंपल। इंडिया एक डेमोक्रेसी है और चाइना वो नहीं है। वो वही करते हैं जो चाइनीज गवर्नमेंट कहती है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। अगर वो तय कर ले तो वो आपके विलेज को कुचलकर एक नया फैक्ट्री बनाएंगे और आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। अगर वो डिसाइड करते हैं कि वो एनवायरमेंटल लॉज फॉलो नहीं करेंगे और शॉर्टकट्स लेंगे तो इस बारे में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर वे डिसाइड करते हैं कि वे फेक जीडीपी नंबर्स बनाएंगे तो कोई जांच पड़ताल भी नहीं होती और कोई रोक भी नहीं सकता उन्हें ऐसे करने से। No checks and balances and no one to stop them from doing so. If a nearby अगर आसपास के कोई गांव केमिकल फैक्ट्री से पॉइजन हो गई है, लोकल गवर्नमेंट इसे कवर कर सकती है। प्रेस पर उनका पूरा कंट्रोल है, लोगों पर उनका पूरा कंट्रोल है। चाइना में एवरेज लोग कुछ नहीं कहना चाहते हैं अपनी गवर्नमेंट के लिए कि वे क्या करती है। तो जब वे कुछ करने के लिए आते हैं या वे आपको बताते हैं कि वे कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए लॉकअप, एक पूरे शहर को जेल में बदलना, तो आप कुछ नहीं कह सकते। The difference with India being a इंडिया की डेमोक्रेसी होने के साथ अंतर ये है कि लोगों का कहना है कि अब सरकार कहती है कि ये कुछ करने जा रही है तो लोग सरकार के कहने पर वीटो कर सकते हैं। लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं, सरकार को कुछ ऐसा करने से रोक सकते हैं जो उन्हें बड़ी मात्रा में क्षति पहुंचाएगी। हाउसिंग बबल इन चाइना, ये इसका एक एग्जाम्पल है। ये ताश के पत्तों का घर है। इकोनॉमी का 1/3 हिस्सा इस कंप्लीट क्लाउन शो पर बनाया गया है, जहाँ लोग अत्यधिक धन के लिए स्काई में एक कंक्रीट बॉक्स खरीदना और अगले मुल्क पर भरोसा करना जो उनसे उस बेकार अपार्टमेंट को खरीदने के लिए आता है जिसमें कोई नहीं रहता। बाय द वे, उसका वास्तव में कोई वैल्यू नहीं है। वे दूसरे व्यक्ति से उम्मीद कर रहे हैं कि वे उनसे ये खरीदे और फिर अगला मुल्क जो साथ आता है वो इसे बहुत सारे पैसों के लिए खरीदता है, ये उम्मीद करते हुए कि अगला मुल्क और अधिक पैसों के लिए इसे खरीदेगा। ये एक अजीब बबल है जिसे सदियों पहले फट जाना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट का न्यूज पर पूरा कंट्रोल है, इसलिए हाउसिंग प्राइस और हाउसिंग क्राइसिस के बारे में नेगेटिव न्यूज बाहर नहीं आती। सरकार किसी भी नंबर्स को एक बार में प्रिंट कर सकती है। जब ये रिपोर्ट पर आती है कि हाउसिंग मार्केट कैसा काम कर रहा है, जीडीपी कैसा चल रहा है, और बिना किसी रोक टोक के वे इससे बाहर निकल जाते हैं और निकलते आ रहे हैं काफी समय पहले से। चाइना की इकोनॉमी का इतना पावरफुल और इतना महान होना सच नहीं है, क्योंकि नंबर्स झूठे हैं और यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टी भी स्वीकार करती है कि नंबर्स की हेरफेर की गई है। admits that the GDP numbers are falsified. मैं चाइना में बहुत वीडियो शूट करता था। आई एम श्योर वीडियोस देखकर आप जान गए होंगे। चाइना में लोग मुझे शक की निगाहों से देखते थे, बुरी नजरों से देखते थे और बहुत बार उन्होंने पुलिस भी बुलाया जैसे कि मैं कोई थ्रेट हूँ। जबकि मैंने पाया कि जब मैं इंडिया में वीडियो बना रहा था, इंडियन लोग वेव करते थे, मुझे देखकर मुस्कुराते थे और मुझे इन्वाइट करते थे अपनी पिक्चर्स और वीडियोज लेने के लिए, और मैं बिना किसी झंझट के इंडिया के टॉप सिटीज को एंजॉय कर पाया। हाँ, वे इम्प्रेसिव है एंड दे आर वंडरफुल, बिल्कुल चाइना के फर्स्ट टायर सिटी की तरह। दोनों देशों के फर्स्ट टायर सिटीज ब्यूटीफुल है, लेकिन लोगों में काफी डिफरेंस है। लेकिन रूरल एरियाज में दोनों देशों के लोग फ्रेंडली हैं और वे अतिथि सत्कार अच्छे से करते हैं। मुझे चाइना में लगा कि वहाँ के लोग मुझे शक की निगाहों से और परेशानी की निगाहों से देखते थे, जैसा कि मैं कोई जासूस या एजेंट हूँ और या तो मैं उन्हें कुछ बुरा करते पकड़ लूंगा, जबकि मैंने ये इंडिया में नहीं देखा। something bad, whereas in India I didn't get that at all. Another thing that I noticed. दूसरी चीज जो मैंने नोटिस की, जो बहुत ऑब्वियस थी, वो थी चाइना में धर्म की कमी, जो लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। इंडिया में धर्म की फ्रीडम लोगों को उनके जीवन को अधिक उद्देश्य और सब्सटेंस देता है, substance to their lives. And I'm being और मैं ऑनेस्ट हूँ जब मैं कहता हूँ मेरे खुद के ऑब्जर्वेशन से, जब धर्म और परंपरा को आपके जीवन से निकाल दिया गया है जैसा कि चाइना में है, तो जीवन खोखली हो जाती है। यहाँ आपके लिए फोकस करने के लिए काफी कम चीजें हैं। ऑब्वियसली यू कैन फोकस ऑन सर्वाइविंग यू, आप पैसे बनाने पर फोकस कर सकते हैं, आप हॉबीज पर फोकस कर सकते हैं और आगे भी। लेकिन इंडिया में मैं देख सकता था लोगों के लिए सभी अलग अलग धर्मों का पूरा करना, अलग अलग देवताओं में कितना विश्वास है और जिस तरह से चीजें काम करती है, ये बहुत अलग है। ये कुछ ऐसा है जो भारत को बहुत दिलचस्प बनाती है। ये कल्चर है, टैंजिबल कल्चर, जो पूरी तरह से चाइना से गायब है। there, which is completely missing from China.
I hope you मुझे आशा है कि आपने देखा होगा कि जब समाज की बात आती है तो मैंने इंडिया के बुरे साइड या चाइना के बुरे साइड पर फोकस नहीं किया। दोनों ही देशों में बहुत ही टेरिबल चीजें होती हैं। नहीं, ये वीडियो का पर्पस मैं चाहूंगा कि चाइना इंडिया के बुक से एक पन्ना निकाले। If China अगर चाइना घुलना मिलना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने सिटीजन्स को इंटरनेट फ्रीडम देनी चाहिए ताकि वो प्रॉपर डिस्कशन कर पाए इंटरनेशनल स्टेज में, वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए कट ऑफ और सेंसर्ड किए जाने के बजाय। ये चाइना के लोगों की इमेज को बेहतर बनाने में काफी मदद करेगा। ये चाइना को और अधिक भरोसेमंद बना देगा। help improve the image people have of China. It would make China more relatable. It would open it up. अगर चाइना अपने प्रॉब्लम्स के बारे में ईमानदार होता जो वो फेस कर रहा है तो उसको सिंपैथी मिलती और काफी मदद भी मिलती दूसरे देशों से। From the rest of the world. Because if you अगर आप प्रिटेंड करते हैं कि आप नंबर 1 हैं और आपके पास सब कुछ है, आप प्रिटेंड करते हैं कि आप स्ट्रॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट बुली हैं ब्लॉक के, तो लोगों के पास आपके लिए कोई सिंपैथी नहीं है और बहुत कम चांसेस है कि वो आपको सीरियसली लेंगे या आपकी मदद करेंगे जब आपको इसकी सख्त जरूरत होगी। मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। इंडिया वंडरफुल जगह है। is a wonderful place. वहाँ के लोग इनक्रेडिबली फ्रेंडली थे मेरे साथ। मैंने ऐसा ओपन फ्रेंडलीनेस कभी फील नहीं किया किसी भी दुनिया के सोसाइटी में। Of open friendliness in society anywhere else in the world that I've been. And I just remember और मुझे याद है अपने कैमरा के साथ खड़े होकर कुछ फोटोज लेना या आसपास की सड़कों में क्या चल रहा था और लोग मेरे सामने दौड़ रहे थे मुस्कुराते हुए और मुझसे एक फोटो लेने के लिए कह रहे थे और एक्साइटेड थे कि मैं कौन था और मैं वहाँ क्या कर रहा था। and were curious as to who I was and what I was doing there. I experienced मैंने बहुत सी पॉजिटिवनेस एक्सपीरियंस की और पॉजिटिविटी और हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस की चाइना में भी। मुझे अच्छा लगा चाइना में ट्रैवल करके। मेरा एक्सपीरियंस कुछ इनक्रेडिबल और कुछ फ्रेंडली था। experiences, but the level of suspicion लेकिन वहाँ की शक की लेवल। मैं चाइना में एक फॉरेनर के रूप में रहूंगा एक कैमरा के साथ, जिसे वहाँ के चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सोचते हैं कि फॉरेनर जासूस उनके इंटरनल अफेयर्स में दखल देंगे। मेरा मतलब है कि आप समझते हैं कि लोग क्यों इस तरह हैं, लेकिन ये बहुत ही हटकर है और ये बहुत दुखद है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में एज ए ह्यूमन बीइंग हम सभी एक ही एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम सभी को एक साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि लगातार अपने प्रॉब्लम्स के लिए अपने पड़ोसी देश को ब्लेम करना चाहिए। to one another, and we should all try to get along rather than constantly trying to blame the neighbor over there for the problems that we face in our own backyard. But at the end of the day, remember, बट एट द एंड ऑफ द डे याद रखिए चाइना के लोगों को गवर्नमेंट की बात मानने के लिए बाध्य किया जाता है और सरकार तब तक परवाह नहीं करते जब तक कि वे लाइन में होते हैं और वे उनके लिए यूजफुल होते हैं, जबकि इंडिया में सरकार को लोगों की बात सुननी पड़ती है क्योंकि वे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। इंडिया में लोग अपना ओपिनियन रख सकते हैं और यहीं पे चाइना और इंडिया की सोच अलग हो जाती है। anyway, until next time, you know the drill. As always, stay awesome. तो पहला कमेंट है रीस वांग। इन्होंने लिखा है व्हाट्स माय फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ इंडिया। फूड, उनके फूड डिलीशियस होते हैं और बेस्ट वेजिटेरियन फूड इंडियन फूड है। इन सब के अलावा मुझे लगता है कि इंडिया में ह्यूज पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी इंडिया में अभी भी गरीबी है। मुझे पूरा विश्वास है इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर बनेगा। फिर अगला कमेंट है जॉन। इन्होंने लिखा है एज एन अफ्रीकन हु लिव्ड इन इंडिया फॉर सम इयर्स, आई लव इंडिया। ये बहुत इनक्रेडिबल कंट्री है, मैंने इंडिया से बहुत कुछ सीखा। फिर मैस्किन गिबरंस्की ने लिखा है मैन आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर इंडिया, आई लव द पीपल। मुझे अच्छा लगता है कि उनमें कितनी पोटेंशियल है, वो कितने स्मार्ट, क्रिएटिव और इंटेलिजेंट होते हैं। मैं जिनसे भी मिला वो सभी ऐसे ही थे। इंडिया दुनिया की नेक्स्ट फ्यूचर है, लव एंड रिस्पेक्ट। फिर बिविल्सन डोमेन ने लिखा है एक इनक्रेडिबल कंट्री जो रिलीजियस और हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी में काफ़ी रिच है, एक प्राउड कंट्री जो फॉरेनर्स का खुली बाहों से स्वागत करती है। मैंने एज अ ट्रैवलर इस कंट्री में ट्रैवल करते हुए 3 महीने बिताए और बहुत सी अच्छी एक्सपीरियंसेस की जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। थैंक्स इंडिया फॉर बीइंग सो ग्रेट, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। फिर यूसुफ इकबाल लिखते हैं आफ्टर रीडिंग हंड्रेड्स ऑफ पॉजिटिव कमेंट्स अबाउट आवर बिलव्ड नेशन फ्रॉम द वर्ल्ड, ऑल आई कैन से जय हिंद।
फिर नेक्स्ट कमेंट है फ्रांसिस्कस गोमेरस। इन्होंने लिखा है, एक अमेरिकन होने के नाते मैं बिना किसी हेजिटेशन के इंडिया में रहना पसंद करूंगा चाइना के बदले, और मैंने एक बार इंडिया विजिट की है। मुझे कम्युनिस्ट जुल्म नहीं, लिबर्टी पसंद है। फिर योनी वॉल्फ लिखते हैं, मैं दोनों कंट्री में गया हूँ, ये बहुत अलग है पॉलिटिकली, कल्चरली और सोशली। मेरा दोबारा चाइना जाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं दोबारा इंडिया ज़रूर जाऊंगा। जैसा कि ये कह रहे हैं, इनका चाइना का एक्सपीरियंस बहुत बुरा था, इतना बुरा कि ये दोबारा वहाँ जाना नहीं चाहते, और इंडिया में इन्हें बहुत अपनापन सा लगा, यहाँ ये कनेक्ट कर पाए। डिफरेंस बस इतना है कि सिर्फ डेवलपिंग कंट्री ही बनने से कुछ नहीं होता, लोगों के साथ अच्छे बर्ताव भी करने पड़ते हैं। आज इसलिए हर कंट्री इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहता है, क्योंकि उन्हें भी पता है सिर्फ पैसा कमाना ही मोटिव नहीं होना चाहिए, बल्कि देश से देश के संबंध भी अच्छे होने चाहिए। अब जानते हुए कि चीन कितना सेल्फिश और गद्दार देश है, लोग अपनी ही पैरों पे कुल्हाड़ी तो नहीं मारना चाहेंगे। फिर नेक्स्ट कमेंट है साना लेवेल। इन्होंने लिखा है, अगर आप एक बार इंडियन कल्चर और एंशिएंट आर्कियोलॉजी के बारे में पढ़ लेंगे तो आई एम डैम श्योर यू विल लव इट। मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ एंड मोस्ट ऑफ टेम्पल्स जस्ट ब्लोज माई माइंड। टोटली मतलब हमारे इंडिया के कल्चर और यहाँ के मिस्टीरियस और फैसिनेटिंग टेम्पल्स की बात ही अलग है। इतने अच्छे और माइंड ब्लोइंग आर्ट्स जो पहले के लोगों ने किया है, वो आजकल के लोग कॉपी भी करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे। इतनी बारीक कला और इतनी अच्छी कि आज भी देख के लगता है कि इन्होंने ये कैसे बनाया होगा। फिर अगला कमेंट है एल द पेसो। इन्होंने लिखा है, मैं बनारस विजिट करने के बाद इंडिया में हिंदुइज्म स्वीकार कर रहा हूँ। मैं भगवान शिव का परम भक्त हूँ। मैं वहाँ का आर्किटेक्चर देखकर चौंक गया कि उन्होंने इंडिया के साउथर्न पार्ट्स में हजारों सालों पहले इतने अच्छे टेम्पल्स कैसे बनाए। मैं इंडिया दोबारा विजिट करूंगा अगर लॉर्ड शिवा को हम रशियंस का भी प्यार चाहिए तो। हर हर महादेव। देखिए, आजकल हमारे कल्चर या हमारे भगवानों में हमसे ज्यादा इनकी श्रद्धा है। देखकर अच्छा लगता है और गर्व भी महसूस होता है कि ये हमारे देश या कल्चर की प्रशंसा कर रहे हैं। ये घूमने आए थे इंडिया, लेकिन इनको यहाँ के कल्चर और ट्रेडिशन से प्यार हो गया। और बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही है कि हम लोग भी आजकल ये आर्किटेक्चर देख के चौंक जाते हैं कि इन्होंने हजारों साल पहले कैसे किया होगा। फिर नेक्स्ट कमेंट है मरियो। इन्होंने लिखा है, इंडिया इज लाइक अ फ्रेंड हु विल ऑलवेज स्टे बाय योर साइड नो मैटर व्हाट। डेफिनेटली ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इंडिया हैज ऑल्सो प्रूव्ड इट मेनी टाइम्स। फिर नेक्स्ट कमेंट है रॉस। इन्होंने लिखा है, मैं इंडिया की पूजा करता हूँ। मैं हाल ही में औरंगाबाद गया था। मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ, यहाँ के लोग किसी भी देश के लोगों से सबसे ज्यादा काइंडेस्ट, हैप्पीएस्ट और वेलकमिंग है। वो लोग जनरली तेज तरार, इंटेलिजेंट और वार्म होते हैं। फिर अगला कमेंट है वॉलनस राइडर। इन्होंने लिखा है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया के साथ गठबंधन कर रहा है। आपका ट्रेडिंग पार्टनर आपको कैसा ट्रीट कर रहा है, ये पैसे कमाने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।